हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसा है आप लोग? ठीक हैं। इंडिया और इंग्लैंड के 5वें T20 के हवाले से डिस्कशन होगी जो स्टार्ट होगा 1 से 1.5 घंटे के अंदर। तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के अंदर है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं स्क्रीन में, ये इस तरीके की नौयत की तैयारी हुई है पिच की। और जो आप ये देख रहे हैं, आपके सामने तस्वीर है। और पिच की हम जो नौयत है वो है बैटिंग फ्रेंडली। जो टॉस जीतेगा वो पहले बॉलिंग लेगा। उसकी वजह यह है कि दूसरी इनिंग में यहाँ ड्यू फैक्टर है। इसका रीज़न है जैसा कि आप वेदर देख रहे हैं, वेदर आपका कम से कम 32 डिग्री का आता है डे का। तो अभी शाम का है समय, तो इस वजह से 29 हो। जैसे टाइम बढ़ता जाएगा और जब तक स्टार्ट होगा मैच 7 बजे तक वहाँ, तो कम से कम 20 डिग्री तक चले जाएगा वेदर। और जब दूसरी इनिंग आ जाएगी तो वो अच्छी खासी ओस पर होनी शुरू हो जाती है, तो जिससे माहौल थोड़ा ठंडा होने लग जाता है। तो जिसके थ्रू वो आपको जो ड्यू फैक्टर है वो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ता जाता है। और जो कि मॉइस्चराइज हो जाती है पिच, जो कि दूसरी इनिंग में 8:30 बजे तक अच्छी खासी ड्यू पड़ जाती है, जो कि बॉलिंग को इतना एडवांटेज नहीं है जो पहली इनिंग में आपको मिलेगा। और बाउंड्री आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्वायर लेग जो कि 60 मीटर है, स्क्वायर ऑफ 66, स्ट्रेट आपका 75 है, मिड ऑफ आपका 74 और मिड ऑन आपका 72 है। अगले एंड आप देखें तो 56 का आपका स्क्वायर मिड ऑन है, फिर आपका 54 पे आपका मिड ऑफ है। इस एंड से अगर वापस खेलें तो, और जो स्ट्रेट है वो 58 है। यानी एक एंड से आपको 70-75 का मिल रहा है, उस तरफ आपको 50 या 55 के दरमियान का फ़र्क है काफ़ी। और रन्स का हिटिंग का भी फ़र्क आएगा दोनों एंड से, और डिपेंड करता है। इसी तरीके से आप आ जाएँ सिनेरियोज़ के ऊपर, 2 सिनेरियोज़ के ऊपर। पहला जो सिनेरियो है, अगर इंग्लैंड बैटिंग करता तो इंग्लैंड का ये फ़ायदा हो जाएगा कि उसमें जब बैटिंग करने जाएगा इंग्लैंड, तो इंग्लैंड का ये होगा कि भाई शुरू की जो कंडीशन है डाइकिट और फिल सॉल्ट थोड़ा बहुत मतलब स्ट्रगल करेंगे। और ये है कि थोड़े रन्स वगैरह आपको दे सकते हैं वो पावर प्ले में। बटलर आपको दे सकता है, अगर जिस तरीके से मैं आपको बैटल का बता रहा हूँ, बैटल वो आप बटलर की बात देखें, वो अच्छी एंकर इनिंग देगा और ग्रुप थोड़ा बहुत पिटाएगा। और लिविंगस्टन का वही मिड ओवर में आपको अच्छा इम्प्रूवमेंट देगा और कंट्रीब्यूशन होगी डेथ ओवर में आपको दे सकता है। इसी तरीके से जेमी स्मिथ का फ़ायदा है यहाँ, भले आप ऊपर आ जाए नीचे आ जाए मिड टर्म में आ जाए, उसकी वजह ये है कि स्पिनिंग का इतना फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल है। फास्ट का भी इतना फ़ायदा नहीं है शुरू में पावर प्ले में, नॉर्मल बैटिंग पिच है, तो उसमें हिटिंग में चांस भी लेगा, रन्स भी बनाएगा थोड़े। और इसी तरीके से ओवरटर्न को अगर आप ऊपर रखें तो वो भी थोड़ी एंकर इनिंग अच्छी दे सकता है। पावर हिटर जो है ना आपके, जैसे लिविंगस्टन हो गए, ये जेमी स्मिथ, ये आपके काम आ सकते हैं डेथ ओवर में, ये चाहिए होते हैं। तो जब विकेट आपकी गिरी जाती है ऊपर ही आप इनको भेज देते हैं, ये विकेट दे जाते हैं, पीछे आपका पावर हिटर कोई बचता नहीं, तो ओवरटर्न आपको इस तरीके से कन्वे नहीं कर पाता। इसी तरीके से बॉलिंग में अगर देखें तो अर्शदीप दे सकता है थोड़ी बहुत बॉलिंग, हार्दिक पांड्या हल्की फुल्की दे सकता है। वरुण मिस्त्री की का स्पेल अच्छा है यहाँ पे, तकरीबन आपका 2 से लेके 8 ओवर के दरमियान या 10 ओवर तक अच्छा स्पेल दे सकता है वरुण। बिश्नोई थोड़ा पिट सकता है यहाँ पे बैट जिस तरीके से, क्योंकि जो स्ट्रोक वाले बैटर है ना, जो जिनका स्ट्रोक अच्छा है, जैसे आप देखें फिल सॉल्ट, उसका स्ट्रोक अच्छा है, उसके बल्ले पे जैसे आएगा टाइमिंग अच्छी पड़ सकती है। बटलर की हो सकता है, जेमी स्मिथ हो सकता है, ओवरटन हो सकता है आपका। और
बुरुक भी हो सकता है आपका पावर टाइमिंग में, आप टाइमिंग के लिहाज से बोल रहा हूँ आपको। और तो इसमें ये होगा कि आपका वरुण बिश्नोई है ना, वो अच्छा खासा मार्क पड़ सकती है, ऐश्वर्य भी पिट सकता है यहाँ पे। और अगर सुंदर को या दुबे को अगर रखते हैं पार्ट टाइम के लिए, वो भी पिट सकते हैं। दुबे थोड़ा सा फ़ायदा दे सकता है यहाँ, बाकी क्योंकि मीडियम इम्प्लीमेंट वाली ऑफिस पिन आती है उसकी थोड़ी। और साथ में और क्या है, और ये है कि भाई अगर जैसे स्पर्श करेंगे, अगर कोई बैटिंग लाइनअप चल जाती है पार्टनरशिप, उनको ब्रेक करने के लिए हल्का फुल्का आपका काम आ सकता है। ये अक्षर हो गया, एक सुंदर आ गया या डूबे, कोई भी इसी तरीके से इंडिया की बैटिंग पर आ जाओ तो अभिषेक इम्पैक्ट डाल सकता है। संजू की पीछे ये दोनों की पावर प्ले में 30 से 40 का आंकड़ा मार सकते हैं। और चाहिए ये इम्पैक्ट चाहिए लाजमी। अब संजू इतने टाइम से स्ट्रगल करता हुआ डरता हुआ रहा है, वहाँ आगे उनके ऊपर है। वजह ये है कि भाई ये लोग ओपनिंग लेके नहीं गए, तो इस वजह से संजू को खिलाना पड़ रहा है। लेकिन अगर मेरी मानो, ध्रुव जुरेल को आप खिला रहे हो ना, जुरेल की जगह जुरेल को आप खिला सकते हो ओपनिंग में संजू की जगह। विकेट कीपरिंग का इम्पैक्ट भी दे देगा, इसकी कंडीशन की पिच भी पावर प्ले में आपको अच्छे रन भी दे देगा, और इनको आपको बैठाना नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप वन डाउन में आ जाओ, तिलक आपके हिटिंग अच्छी दे सकता है, एंकर अगर नहीं भी करे तो। इसी तरीके से आपका स्काई की सूर्य कुमार के मुताबिक भी चाहिए हिटिंग की। जिस तरीके से बेवकूफ़ी करता हुआ आ रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं चाहिए। वो थोड़ा सा अपना हिटिंग वगैरह जिस तरीके से नेचुरल गेम है इस तरीके के वे में खेले। इसी तरीके से अक्षर को ऊपर रखे, एंकर ही नहीं दे सकता आपको। सूर्य कुमार खुद ना है, अब भाई इतने तजुर्बे कर ली कि एक ये वाला तजुर्बा भी कर लो इसी तरीके से आपका। और पांड्या अच्छी हिटिंग दे सकता है मिड पावर प्ले के बाद, और आखिरी के डेथ ओवर में। इसकी ज़रूरी नहीं है कि भाई ये सेट हो, आगे के साथ हिटिंग भी इसकी चल सकती है। सुंदर हो गया आपका, इसी तरीके से ऊपर आ गया। अगर सुंदर नहीं तो दुबे आपका अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है। इसी तरीके से रमनदीप आपका बैकअप में है, उनको उसको भी रख सकते हो आप, क्योंकि वो बॉलिंग में भी आपका इम्पैक्ट दे देगा, क्योंकि ऑलराउंडर है, मीडियम प्रेशर। इसी तरीके से इंग्लैंड की बॉलिंग में आ जाओ। इंग्लैंड के तो इंग्लिश स्पिन का तो सिर्फ फ़ायदा नहीं है, सिर्फ आदिल रशीद ही है। अगर पावर प्ले के बाद हल्का फुल्का चल गया तो सही है, वरना मार तो उसको भी लगेगी बहुत ज़्यादा। और ब्रेडन काश हल्का फुल्का दे सकता है आपका पावर प्ले में, और डेथ ओवर में चल सकता है ये भी। और साकिब महमूद का इतना फ़ायदा नहीं है, पिटेगा वुड भी पिटेगा हल्का फुल्का आपका, वो मिड स्पेल में आपको थोड़ा फ़ायदा दे दे। इसी तरीके से आयचर भी पिटेगा खूब। ये आपको पहले सिनेरियो बता दी। दूसरे सिनेरियो पे आ जाए तो अगर इंडिया बैटिंग लेता, इंडिया की बैटिंग आती है तो संजू थोड़ा स्ट्रगल करेगा। अभिषेक पावर प्ले में अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है, तिलक की एंकर वाली इनिंग की ज़रूरत पड़ेगी वो दे सकता है। स्काई को भी थोड़ा सा वो रुक के फिर बाद में थोड़ा सेट होने के इनिंग में हिटिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। अचानक से आते के साथ चला नहीं सकता। इसी तरीके से पांड्या का जो अक्षर की ज़रूरत है, वो भी एंकर इनिंग दे सकता है वर्मा के साथ। फिर पांड्या मिड के बाद के जो स्पेल है, जैसे 10 ओवर के बाद के स्पेल, उसमें हिटिंग दे सकता है, एक ओवर सेट हो गया। इसी तरीके से आपका सुंदर को अगर खिलाते हो तो वो आपकी एंकर इनिंग अच्छी दे सकता है। क्यों 3 एंकर है भाई, 3 में से कोई 2 भी अगर होता है तो एक तो चलेगा ना लाजमी। तो ये फ़ायदा है ऊपर तीनों आगे लाने का। दुबे अगर सुंदर की जगह दुबे आ जाता है, और दुबे आपका हिटिंग अच्छी दे देगा मिड में, और मनदीप आपका अच्छा स्पेल दे सकता है। और इसी तरीके से बॉलिंग में देखें तो आज थोड़ा बहुत ही दे सकता है इम्पैक्ट।
साकिब महमूद दे सकता है आपका। वुड अगर खेलता है साकिब और वुड की में से, तो वुड आपका 6 ओवर के बाद अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है आपका, या 4 ओवर के में भी इसी स्पेल में आपको अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है। और ब्रेडन काश आपका पावर प्ले में तो नहीं, बल्कि 6 ओवर के से लेके 1.5 ओवर तक आपका अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है। आदिल रशीद हल्का फुल्का दे सकता है, वरना तो वो भी पिटेगा। फिर इंग्लैंड की बैटिंग में आ जाओ। इंग्लैंड अगर बैटिंग करता है तो शॉल्ट और डकिट तो मार लगाएंगे, अच्छा इम्पैक्ट देंगे। फिर बटलर की भी इनिंग आ सकती है। डकिट और शॉल्ट की पावर प्ले में अच्छी इम्पैक्ट दे सकते हैं 70-80 रन का 6 ओवर में, 7 ओवर या 8 ओवर तक भी दे सकते हैं। बटलर भी आपका अच्छा एंकर दे सकता है, और अगर बैटल को रखें तो बेहतर है, बेस्ट गुड। फिर ग्रुप की हिटिंग काम आएगी मिड ओवर में। इसी तरीके से अगर आपका जेम्स स्मिथ है, वो भी अच्छी हिटिंग दे सकता है बिना एंकर रुके सेट हुए। उसके बल्ले की पीछे स्टोक अभी। इसी तरीके से आपका लिविंगस्टन आपका फ़ायदा दे सकता है पावर प्ले से लेके 1.5 ओवर तक, लेकिन उसको एंड में रखो तो ज़्यादा बेटर है हिटिंग के लिए। फिनिशिंग में वो काम आ सकता है। ओवर टाइम को आप बिला वजह खिला ले तो ओवर टाइम की वैसे ज़रूरत नहीं है। ओवर टाइम की जगह अगर आप वुड को रखो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इससे रेस्ट तो मिल गया। वुड आपका, ब्रेडन गाज, साकिब महमूद, तीनों का फ़ायदा है। और राशिद है स्पिन में। फिर आपका दो पार्ट टाइम में आर्चर है आपका, काश, आर्चर, वुड और साकिब महमूद, ये 4 हो गए। आदिल रशीद 5। अब कोई 1-2 बॉलर नहीं चलता तो पावर प्ले में बैठे लो, लिविंगस्टन का बैकअप में आपका ऑप्शन होगा। इसी तरीके से अगर आप आ जाए बॉलिंग में इंडिया की बॉलिंग तो देखो, अर्शदीप भी पिट सकता है और पांड्या भी पिट सकता है, और पावर प्ले में अगर लगाना तो वरुण को हल्का फुल्का इम्पैक्ट बचा सकता है, रन से रोक सकता है एटलीस्ट। विकेट वो 1-2 दे दे मुश्किल से। बिश्नोई तो पिटेगा ही पिटेगा पावर प्ले के बाद। और अक्षर भी पिट सकता है। अक्षर वो अगर सुंदर रखते हैं, सुंदर या चूबे में से किसी एक को रखते हैं तो वो ये फ़ायदा दे देंगे कि अगर पार्टनरशिप अगर चल रही होगी, कोई विकेट नहीं गिर रही होगी, तो खिला के उठा के कैच में विकेट देने में हल्का फुल्का इम्पैक्ट दे सकते हैं, या तो रमनदीप आ जाए इसी तरीके से। और 1.5 ओवर में अगर आ जाओ अर्शदीप और पांड्या हल्का फुल्का दे सकते हैं इम्पैक्ट। अदरवाइज तो यही है, आप आ जाओ प्रीडिक्शन की तरफ। पहली बैटिंग अगर इंग्लैंड लेता है, इंग्लैंड की आती है, इंडिया कम से कम 80 से 90% जीतेगा। और अगर इंडिया की बैटिंग आती है, इंग्लैंड कम से कम 70% जीतेगा। और जो पहली बैटिंग लेगी वो कोशिश करेगी 200 से प्लस टारगेट दे, क्योंकि टारगेट यहाँ पे 200 प्लस मांगता है, कम से कम 220 240, क्योंकि व्यू फैक्टर की वजह से पिच इतनी वो है कि बैटिंग पिच है कि दूसरी इनिंग में चेज़ करना आसान है। 200 तक के चेज़ हो जाता है यहाँ पे टारगेट। कम से कम भी 220 240 चाहिए होगा डिफेंड करने के लिए, अदरवाइज तो मुश्किल है। तो ये था आज का हमारा दोस्त सिनेरियो, पिच कंडीशन में और वेदर और बाउंड्री के हवाले से सारा आपको मैंने समझा दिया है। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप भी बताइएगा कि क्या होना चाहिए किस हिसाब से। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट छोड़ें। तो यहीं तक देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो यहीं तक ही हम जुड़े हुए अगली वीडियो में। थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।